10 साल बाद फिर से गठबंधन सरकार का दौर लौटा है। तीसरी बार मोदी की सरकार बनी है, लेकिन एनडीए के सहयोगी दलों के समर्थन से। अब जो कि चुनौतियां नहीं है, लेकिन इसे लड़ने के लिए पीएम मोदी 5 सालों तक एकजुटता के साथ काम कर पाएंगे, नीतीश नायडू के साथ तालमेल बिठा पाएंगे, सबकी सहमति के साथ कड़े फैसले ले पाएंगे और एनडीए की छत्र छाया में प्रदेश स्तर पर कमल खिला पाएंगे। इन्हीं सवालों के बीच कांग्रेसी राहुल गांधी सरकार के गिरने का इंतजार कर रहे हैं। एनडीए की सरकार बने अभी 10 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं। राहुल ने इस बात की भविष्यवाणी कर डाली है कि एक छोटी सी चूक सरकार गिरा सकती है। दावा कर रहे हैं कि गठबंधन सरकार के सहयोगी पीएम मोदी से मुंह मोड़ सकते हैं। आने वाला समय और कितने रंग दिखाने वाला है, कब कब मोदी की सरकार को गिराने की साजिशें रची जा सकती हैं, इसको लेकर पीएम मोदी के तीसरी बार पीएम बनने की सटीक भविष्यवाणी करने वाले राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्र अशोका जी ने अब की बार क्या कुछ कहा, सुनिए धर्म ज्ञान पर। अष्टम भाव में जो 4 ग्रह हैं वह बृहस्पति आपका जो है पराक्रम स्थान का मालिक और छठे घर का मालिक है। धर्म का ध्वजा को जो लेके चलने वाले हैं वो बृहस्पति अष्टम भाव में वीक पड़े हैं जी। बुद्धि का मालिक जो भाग्य भाव और आपका द्वादश भाव का मालिक है वो आपके जो है अष्टम भाव में। इस टाइम जो है अष्टम भाव का मालिक शुक्र अष्टम में और द्वादश भाव का मालिक बुध भी शुक्र के साथ में। यहाँ पर देखिए इस टाइम जो आज की जो कुंडली और आज का जो पेंडुलम चार्ट है वो ये कह रहा है कि मेटलिस्टिक पार्ट जो है इस कार्यकाल में टॉप पे होगा। इकोनॉमिकली जो है ग्रोथ बहुत बढ़िया होगी जी। लेकिन न खाऊंगा न खाने दूंगा इस पर जो है कायम नहीं रह पाएंगे। जो अब तक थे बीते 10 साल अब तक थे उस पे कायम नहीं रह पाएंगे और अगर शुरू के 3-4 महीने में अगर बहुत ज़्यादा शक्ति बढ़ती गई तो परेशानी बढ़ सकती है। देखिए इस कुंडली के हिसाब से स्वास्थ्य उत्तम मतलब गठबंधन उत्तम रहेगा जी। सप्तमेश मंगल सप्तम भाव में तो इनके जो भी पार्टनर हैं उनको बड़ा स्ट्रांगली हैंडल करना पड़ेगा जी। दृढ़ता से। जरा से भी लूज पड़ेंगे तो फिर जो है आपका जो है स्थिति जो है डगमगा सकती है। इकोनॉमिकली ग्रोथ जो है बहुत बढ़िया रहेगी जी। तीसरा जो है रेपुटेशन उत्तम रहेगी, इंटरनल पोजीशन उत्तम रहेगी। यंग लीडर जो हैं वो थोड़े से असंतुष्ट नजर आएंगे। भाजपा के अंदर भाजपा के यंग लीडर जो है थोड़ा सा असंतुष्ट होंगे और क्योंकि छठे भाव का मालिक जो है वो बृहस्पति जो है अष्टम भाव में है और वो बुध और शुक्र के बीच में सैंडविच है और सूर्य साथ में होने के कारण 3 ग्रह बुध बृहस्पति और शुक्र ये अस्त बृहस्पति अस्त होने के कारण तारा इस टाइम जो डूबा हुआ है इस टाइम ये जो सी आपकी जो शपथ ग्रहण है और विपरीत राजयोग के कारण यह जो है सरकार जो है 15/8/24 से स्थिति सामान्य होना शुरू होगी। 15/8/24 तक मतलब 14 अगस्त 2024 तक आपका जो है योगिनी जो है आपका पिंगला में संकटा का अंतर 13/8/2024 तक होने के कारण आंतरिक उठापटक रहेगी लेकिन 15 अगस्त के बाद स्थिति सामान्य होगी जी। सरकार जो है 3/6/2027 तक ठीक ठाक चलेगी जी। फिर हिचकोले लगना शुरू हो जाएंगे। 9/7/27 से 9/3/28 का समय जो है सरकार पर भारी संकट का समय होगा। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा क्योंकि आपका 17 मई 2000
14 में जो भविष्यवाणी की थी कि मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। अभी जो अटकलें लग रही हैं कि मोदी जी ने अभी तक जो भी सरकार चलाई है उसमें जो है बहुमत की सरकार चलाई है, लेकिन उन्होंने किसी भी तरीके से जो है गठबंधन की सरकार नहीं चलाई और उनको उसका तजुर्बा नहीं है। अब यहाँ पे सप्तम भाव का मंगल, सप्तम भाव में इनकी मेष राशि और मेष राशि के जितने इनके सहयोगी हैं जैसे अमित शाह हो गए, ऐसे ये लोग जो है इनको बहुत बड़ी मजबूती देंगे। और जो कुंडली कह रही है, जब ये पोजीशन थोड़ी सी डगमगाने वाली होगी उस समय जो है आपके माननीय उद्धव ठाकरे जी के दिल में जो है राष्ट्र भाव के जो हैं भावनाएं जो हैं वो हिलोरे मारेंगी और वो एकदम आगे आके जो है मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। ये जो है बहुत बड़ी चीज़ है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली जो है वो जब स्थिति थोड़ी सी भी डगमगाएगी तो वो आगे बढ़ के जो है उनको सहयोग देंगे। ये सबसे बड़ी चीज़ होगी। तो इसलिए एनडीए की सरकार को ये वाला ऑप्शन भी खुला रखना चाहिए कि ठीक है जो पास्ट में हुआ उसको भूल जाएं, लेकिन फ्यूचर में जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो उद्धव ठाकरे सामने आपको सहयोग में खड़े हुए नजर आएंगे। जो पहला आपका जो है साल जो है मतलब कि 9/6/2024 से लेके 9/6/2025 में आप ये जो सहयोगी दल हैं जब भी आप कोई चीज़ लाएंगे तो उसके ऊपर काफ़ी वाद विवाद के बाद उनका जो है समन्वय बनेगा और उसके बाद वो जो है उसको पास करा पाएंगे। हर चीज़ आराम से उतनी आसानी से नहीं होगी जिस तरीके से अभी हुआ है, स्ट्रगल करनी पड़ेगी हर फैसला लेने से पहले। 9/6/26 से लेके 9/6/27 का समय जो है मुंथा अष्टम और मुंथेश बृहस्पति पराक्रम भावस्थ रहेंगे। और ये 9/6/26 से 9/6/27 का जो टाइम है यहाँ पर जो है ये समय जो है सरकार के लिए जो है बहुत उसका है। लेकिन जो है ये जो आपका सप्तम भाव का मंगल जो है ये एन को मैनेज कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम आएगी तो वो एन इनिशियल के कारण आएगी। एन में कोई भी आपका सहयोगी दल का जो है नेता हो सकता है और सरकार थोड़ा बहुत डगमगाएगी, फिर उसके बाद बहुत बड़ा फेरबदल होगा। उस फेरबदल के बाद 9/6/26 से लेके 9/6/29 तक सरकार को रेगुलरली जो है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन गठबंधन की सरकार भी अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। ये इतना आसान नहीं है जितना आसान हम समझ रहे हैं, लेकिन क्योंकि जो है अगर आप क्राइसिस मैनेजमेंट को देखते हैं और मोदी जी की पास्ट हिस्ट्री को देखते हैं, जिस तरीके से उन्होंने कोरोना जैसी त्रासदी को हैंडल किया और उनका जो है जितना वो जो क्राइसिस मैनेजमेंट करते हैं दैट इज़ बेस्ट, और उनकी जो है पूरे विश्व में सराहना हुई है। तो इसलिए ये गठबंधन की सरकार को भी ब्यूटीफुली मैनेज करेंगे। तीसरा और चौथा और पांचवा साल है, इसमें जो है इनको TRP, AI, GJ और H इनिशियल के राजनेता जो है इंटरनली जो है घात देंगे, विश्वासघात कर सकते हैं या इंटरनली जड़ें काट सकते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। एंड फाइनली हो सकता है कि दे विल बी थ्रोन आउट। और जो आपका जो मैंने 26-27 का जो समय बताया क्राइसिस का, उसका क्राइसिस मैनेजमेंट आपका जो पार्टी के अध्यक्ष होंगे
वो ब्यूटीफुली कर लेंगे। और ये सप्तम भाव में जो स्वराशिस्त मंगल है, ये इंडिकेशन देता है कि ये सरकार जो चलेगी अब अगले 5 साल जो है, क्योंकि विपरीत राजयोग में जो है कोई भी चीज़ आराम से नहीं मिलती है। विपरीत राजयोग में बहुत हरक्यूलस एफर्ट करने के बाद जो है आपको जो है सफलता मिलती है। ऑब्स्टिकल्स बहुत रहेंगे, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आते हैं और उनको मैनेज करने के लिए अगर सप्तम भाव में स्वराशिस्त मंगल नहीं होता, जी और स्वराशिस्त मंगल मोदी जी की राशि का भी मालिक है और उधर अमित शाह जी की राशि का भी मालिक है। जी और ये इनकी जो अमित शाह जी और मोदी जी की जो जोड़ी है, ये इस क्राइसिस को जो है बड़े ढंग से, बड़ा इंटेलिजेंटली जो है इसको जो है मैनेज कर लेंगे और सरकार चलेगी 5 साल। लेकिन तीसरा, चौथा और जो 5वां साल होगा उसमें काफ़ी जो है वाद विवाद होंगे। विपक्ष जो है मैक्सिमम वॉकआउट करने की कोशिश करेगा। विपक्ष की ये इंटेंशन होगी कि ये किसी भी तरीके से सरकार को नहीं चला पाए। बिल्कुल।